महाभारत के कर्ण से जुड़ी रोचक बातें। महाभारत करना हिस्ट्री इन हिंदी महाभारत में एक सबसे रोमांचित और सबको अपनी ओर मोहित करने वाला किरदार था जिसका नाम था कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। आज से लगभग 2 दशक पहले महाभारत लिखी गई थी। तब से अब तक जब भी उसकी बात होती है तो ज्यादातर लोग पांडव व कौरवों में से अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन की बात करते हैं। बहुत कम लोग कर्ण के बारे में बात करते हैं और कम लोग ही इनके जीवन के बारे में जानते हैं। आज हम आपको कर्ण के जीवन से जुड़ी रोचक बातें करीब से बताएंगे। महाभारत के कर्ण से जुड़ी रोचक बातें। महाभारत में जितना मुख्य किरदार अर्जुन का था उतना ही कर्ण का भी था। कर्ण को श्राप के चलते अपने पूरे जीवन काल में कष्ट उठाने पड़े और उन्हें वो हक वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कर्ण एक क्षत्रिय होते हुए भी पूरे जीवन शूद्र के रूप में बिताया और युधिष्ठिर, दुर्योधन से बड़े होने के बावजूद कर्ण को उनके सामने झुकना पड़ा। महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए वरदान की कथा। और कर्ण का जन्म एक बार कुंती नामक राज्य में महर्षि दुर्वासा पधारे। महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के ऋषि थे। कोई भी भूल होने पर वे दंड के रूप में श्राप दे देते थे। उस समय उनसे सभी लोग भयभीत रहते थे। कुंती राज्य की राजकुमारी का नाम था कुंती। राजकुमारी कुंती बहुत ही शांत, सरल और विनम्र स्वभाव की थी। अपने राज्य में महर्षि दुर्वासा की आगमन का समाचार सुनकर राजकुमारी कुंती ने उनके स्वागत, सत्कार और सेवा का निश्चय किया और मन, वचन और कर्म से इस कार्य में जुट गई। महर्षि दुर्वासा ने लंबा समय कुंती राज्य में व्यतीत किया और जितने समय तक वे वहां रहे, राजकुमारी कुंती उनकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रही। उनकी सेवा भावना से महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी कुंती को वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि वे जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेंगी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के ही गुण विद्यमान होंगे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा कुंती राज्य से प्रस्थान कर गए। पुराणों के अनुसार महर्षि दुर्वासा के पास भविष्य देखने की शक्ति थी और वे जान गए थे कि राजकुमारी कुंती का विवाह कुरुकुल के महाराज पांडु से होगा और एक ऋषि से मिले श्राप के कारण वे कभी पिता नहीं बन पाएंगे। इसी भविष्य की घटना को ध्यान में रखते हुए महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को इस प्रकार मंत्रोच्चारण द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया ताकि वे कुरुकुल को उसका उत्तराधिकारी दे सके। जिस समय महर्षि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को यह वरदान दिया था उस समय उनकी आयु अधिक नहीं थी और इस कारण वे इतनी समझदार भी नहीं थी। उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्राप्त वरदान का परीक्षण करना चाहा और उन्होंने भगवान सूर्य का नाम लेकर मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया और कुछ ही क्षणों में एक बालक राजकुमारी कुंती की गोद में प्रकट हो गया। और जैसा कि ऋषिवर ने वरदान दिया था कि इस प्रकार जन्म लेने वाले पुत्र में उस देवता के गुण होंगे, यह बालक भी भगवान सूर्य के समान तेज लेकर उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार बालक कर्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार कर्ण की माता कुंती और पिता भगवान सूर्य थे। राजकुमारी कुंती द्वारा बालक कर्ण को त्याग देने का निर्णय जिस समय कर्ण का जन्म हुआ उस समय राजकुमारी कुंती अविवाहित थी और बिना विवाह के पुत्र होने के कारण वे राज्य में अपने पिता की, अपने संपूर्ण परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रति चिंतित हो गई और भगवान सूर्य से इस प्रकार उत्पन्न हुए पुत्र को वापस लेने की प्रार्थना करने लगी। साथ ही वे अपने कौमार्य, वर्जिनिटी के प्रति भी चिंतित थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस प्रकार पुत्र के जन्म से उनके कौमार्य को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी क्योंकि भगवान सूर्य इस पुत्र के जैविक पिता, बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। परंतु वे इस पुत्र को वापस नहीं ले सकते थे क्योंकि वे महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से बंधे हुए थे और वरदान को पूरा करने हेतु विवश भी थे। इस स्थिति में राजकुमारी कुंती ने लोक लाज के कारण पुत्र का त्याग करने का निर्णय लिया।
परंतु वे अपने पुत्र प्रेम के कारण उसकी सुरक्षा हेतु चिंतित थी। इस कारण उन्होंने भगवान सूर्य से अपने पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान सूर्य ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर अभेद्य कवच और कानों में कुंडल इयरिंग्स प्रदान किए, जो इस बालक के शरीर का ही हिस्सा थे। इन्हीं कुंडलों के कारण इस बालक का नाम कर्ण रखा गया। सारथी अधिरथ द्वार कर्ण को पुत्र रूप में पालना। जब राजकुमारी कुंती अपने पुत्र कर्ण की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो गई, तब उन्होंने बड़े ही दुख के साथ इस प्रकार जन्मे अपने नवजात बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। इस प्रकार बहते बहते यह हस्तिनापुर नगरी पहुंच गया और इस प्रकार अधिरथ नामक एक व्यक्ति को नदी में टोकरी में बहकर आता हुआ बालक दिखाई दिया और इस व्यक्ति ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। यह व्यक्ति हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का सारथी था। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने बड़े ही स्नेह के साथ इस बालक को अपनाया और अपने पुत्र के रूप में इस बालक का पालन पोषण किया और इस प्रकार बालक कर्ण को माता पिता प्राप्त हुए और जन्म लेते ही उन्होंने इस संघर्ष का सामना किया। कर्ण अंग देश के राजा थे, इस कारण उन्हें अंगराज के नाम से भी जाना जाता है। आज जिसे भागलपुर और मुंगर कहा जाता है, महाभारत काल में वह अंग राज्य हुआ करता था। कर्ण बहुत ही महान योद्धा थे, जिसकी वीरता का गुणगान स्वयं भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म ने कई बार किया। कर्ण ही इकलौते ऐसे योद्धा थे जिनमें परम वीर पांडु पुत्र अर्जुन को हराने का पराक्रम था। अगर ये कहा जाए कि वे अर्जुन से भी बढ़कर योद्धा थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इतनी शक्ति होते हुए भी अर्जुन को कर्ण का वध करते समय अनीति का प्रयोग करना पड़ा। अर्जुन ने कर्ण का वध उस समय किया जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और वे उसे निकाल रहे थे और उस समय निहत्थे थे। कर्ण का आरंभिक जीवन, कर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहते थे, जिसके लिए वे द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को इसकी शिक्षा देते थे। उन्होंने कर्ण को शूद्र पुत्र कह के बेइज्जत करके मना कर दिया, जिसके बाद कर्ण ने निश्चय किया कि वो इनसे भी अधिक ज्ञानी बनेगा, जिसके लिए वो उनके ही गुरु शिव भक्त परशुराम जी के पास गए। परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा देते थे, कहीं परशुराम मना ना कर दे, ये सोचकर कर्ण ने उनको झूठ बोल दिया कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने उन्हें बहुत गहन शिक्षा दी, जिसके बाद वे कर्ण को अपने बराबर का ज्ञानी धनोदर बोलने लगे। एक दिन जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी, तब उसने अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उसकी गोद में लेटकर आराम कर लें। तभी एक बिच्छू आकर कर्ण को पैर में काटने लगा। कर्ण हिला नहीं, क्यों नहीं, उसे लगा अगर वो हिलेगा तो उसके गुरु उठ जाएंगे। जब परशुराम उठे तब उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथ था। तब उन्होंने उसे बोला कि इतना दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता, तुम निश्चय ही एक क्षत्रिय हो। कर्ण अपनी सच्चाई खुद भी नहीं जानता था, लेकिन परशुराम उससे बहुत नाराज हुए और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब भी उसे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी वो सब भूल जाएगा। कर्ण दुर्योधन की दोस्ती। दुर्योधन 100 कौरव में सबसे बड़ा था। दुर्योधन अपने कजिन भाई पांडवों से बहुत द्वेष रखता था। वह नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी उससे भी बड़े पांडव पुत्र युधिष्ठिर को मिले। कर्ण दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। यहाँ सभी धनुर्वी अपने गुण दिखाते हैं, इन सब में अर्जुन श्रेष्ठ रहता है, लेकिन कर्ण उसे सामने से ललकारता था। तब वे उसका नाम जाति पूछते हैं, क्योंकि राजकुमार सिर्फ क्षत्रिय से ही लड़ते थे। कर्ण जब बोलता है कि वो शूद्र पुत्र है, तब सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। भीम उसे बहुत बेइज्जत करता है। ये बात कर्ण को अंदर तक आहत करती है और यही वजह बनती है कर्ण की अर्जुन के खिलाफ खड़े होने की।
दुर्योधन ये देख मौके का फायदा उठाता है। उसे पता है कि अर्जुन के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। तब वो कर्ण को आगे रहकर मौका देता है। वो उसे अंग देश का राजा बना देता है, जिससे वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो जाता है। कर्ण इस बात के लिए दुर्योधन का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि वो इस बात का ऋण चुकाने के लिए क्या कर सकता है। तब दुर्योधन उसे बोलता है कि वो जीवन भर उसकी दोस्ती चाहता है। इसके बाद से दोनों पक्के दोस्त हो जाते हैं। दुर्योधन कर्ण पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। इनकी दोस्ती होने के बाद दोनों अधिकतर समय साथ में ही गुजारते थे। एक बार दोनों शाम के समय चौपड़ का गेम खेल रहे थे। तभी दुर्योधन वहां से चले गए। तब उनकी पत्नी भानुमति वहां से गुजरी और अपने पति की जगह वो खेलने बैठ गई। किसकी बारी है, इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। तब कर्ण भानुमति से पासा छीनने लगता है। इसी बीच भानुमति की माला टूट जाती है और मोती सब जगह फैल जाते हैं और उसके कपड़े भी अव्यवस्थित हो जाते हैं। तभी दुर्योधन वहां आ जाता है और दोनों को इस हाल में देखता है। दुर्योधन कर्ण से पूछता है कि किस बात पर तुम लोग लड़ रहे हो। जब उसे कारण पता चलता है तब वह बहुत हंसता है। इसके बाद भानुमति दुर्योधन से पूछती है कि आपने मुझ पर शक क्यों नहीं किया। तब दुर्योधन बोलता है कि रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर शक आ जाए तो रिश्ता खत्म होने लगता है। मुझे कर्ण पर पूरा विश्वास है, वो कभी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगा। कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म ग्रंथों में अपने दानी स्वभाव के कारण 3 लोगों ने बहुत ख्याति प्राप्त की। वे हैं राक्षसों के राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र और कर्ण। इनका नाम सदैव दूसरों की मदद करने में, साहस में, अपनी दानवीरता में, निस्वार्थ भाव के लिए और अपने पराक्रम के लिए लिया जाता है। अर्जुन एक बार कृष्ण से पूछते हैं कि आप क्यों युधिष्ठिर को धर्मराज और कर्ण को दानवीर कहते हो। तब इस बात का जवाब देने के लिए कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण रूप में दोनों के पास जाते हैं। पहले वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जलाने के लिए सूखी चंदन की लकड़ी मांगते हैं। उस समय बहुत बारिश हो रही होती है। युधिष्ठिर अपने आसपास सब जगह बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। जिसके बाद वो उन दोनों से माफी मांगकर उन्हें खाली हाथ विदा करता है। इसके बाद वे कर्ण के पास जाते हैं और वही चीज मांगते हैं। कर्ण भी सभी जगह सूखी चंदन की लकड़ी तलाशता है, लेकिन उसे भी नहीं मिलती। कर्ण अपने घर से ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। तब वो अपने धनुष ने चंदन की लकड़ी का बना दरवाजा तोड़कर उन्हें दे देता है। इससे पता चलता है कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। महाबली कर्ण ने वैसे तो अनेक दान किए, परंतु उनके जीवन के 2 महत्वपूर्ण दानों का वर्णन निम्नानुसार है। भगवान इंद्र को दिया गया दान। पुराणों के अनुसार कर्ण प्रतिदिन अपने पास आए याचकों को मनचाहा दान देते थे। ये उनकी दिनचर्या में शामिल था। महाभारत के युद्ध के समय जब वे अपने स्नान और पूजा के पश्चात याचकों को रोज की तरह दान देने लगे, तब उन याचकों में भगवान इंद्र अपना रूप बदलकर एक साधु के रूप में सम्मिलित हो गए और उन्होंने दान स्वरूप कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। और कर्ण ने बिना अपने प्राणों की चिंता किए अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग कर उन्हें दान स्वरूप दे दिया। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह थी कि महाबली कर्ण को यह बात पहले ही उनके पिता भगवान सूर्य से पता चल चुकी थी कि भगवान इंद्र अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों के मोहवश उनसे इस प्रकार छल पूर्वक कवच और कुंडल का दान मांगने आएंगे। और भगवान सूर्य ने अपने पुत्र कर्ण को अपने पुत्र मोह के कारण उन्हें ये दान देने से मना किया। परंतु कर्ण ने इस प्रकार याचक को खाली हाथ लौटाने से मना कर दिया और अपने कवच और कुंडल सब कुछ जानते हुए भी खुशी से दान कर दिए।
अपनी माता कुंती को दान कर्ण ने अपनी और पांडु पुत्रों की माता महारानी कुंती को भी अभय दान दिया था। अर्थात उन्होंने महारानी कुंती को दान स्वरूप ये वचन दिया था कि वे हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेंगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या स्वयं कर्ण मारे जाएंगे और वे महारानी कुंती के अन्य 4 पुत्रों का वध नहीं करेंगे। अपने इस वचन को निभाते हुए उन्होंने युद्ध में अवसर प्राप्त होने पर भी किसी भी पांडु पुत्र का वध नहीं किया और उन्हें भी जीवन दान दिया। इस प्रकार अपने परम दानी स्वभाव के कारण उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। कर्णार्जुन का युद्ध कर्ण अर्जुन भाई होते हुए भी बहुत बड़े दुश्मन थे। दोनों के पास बहुत ज्ञान और शिक्षा थी। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझते हैं, लेकिन दोनों में कर्ण ज्यादा बलवान था। ये बात कृष्ण भी जानते थे। वे कर्ण को अर्जुन से बेहतर योद्धा मानते थे। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से हटकर भारतवर्ष का राजा बनने के लिए बोला था, क्योंकि कर्ण युधिष्ठिर व दुर्योधन दोनों से बड़े थे। लेकिन कर्ण ने कृष्ण की ये बात ठुकरा दी थी। कर्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को महाभारत के चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। इस बात से कृष्ण व पांडव दोनों बहुत आक्रोशित हुए थे। कर्ण को खुद भी इस बात का बहुत दुख था, क्यों नहीं वे जानते थे कि अभिमन्यु उनके ही भाई का बेटा है। जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हुआ था तब कृष्ण व इंद्र दोनों ने अर्जुन की मदद की थी। युद्ध के समय कर्ण परशुराम द्वारा दी गई महान विद्या को याद करते हैं, लेकिन परशुराम के श्राप के चलते ही वो सब भूल जाते हैं। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ मिट्टी में धंस जाता है, जिसे निकलने वे अपना धनुष नीचे रख देते हैं। ये सब कृष्ण की चाल होती है। इसी बीच अर्जुन उन पर बाण चला देता है। अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु की मौत का बदला कर्ण से लेते हैं। धर्मवीर कर्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि वो पांडव से भी बड़ा है, जिससे वो राज्य का सही उत्तराधिकारी है, युधिष्ठिर नहीं। कृष्ण बताते हैं कि वो कुंती और सूर्य का पुत्र है। कृष्ण उन्हें पांडव का साथ देने को बोलते हैं, लेकिन दुर्योधन से सच्ची दोस्ती व वफादारी के चलते कर्ण इस बात से इनकार कर देते हैं। कृष्ण के अनुसार पूरी महाभारत में सिर्फ कर्ण ही है जिन्होंने अंत तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा और धर्म के ही रास्ते पर चले। कर्ण का पूरा जीवन त्याग जलन में ही बीता। गलत रवैया होने के कारण कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। कर्ण को शुरू से ही पता था कि दुर्योधन गलत राह पर चल रहा है। उसे ये भी पता था कि कौरव ये युद्ध हार जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को दिए वचन के चलते कि वो उसका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कर्ण अंत तक दुर्योधन के साथ रहे और उसकी सेना के सेनापति रहे। कर्ण का वध कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। इस बात का जब पता कुंती को चला तब वे रोते रोते युद्ध स्थल पर चली आई थी। पांडव ये देखकर हैरान थे कि उनकी मां दुश्मन के मरने पर इतना क्यों विलाप कर रही है। कुंती उन्हें बताती है कि कर्ण उन सब का ज्येष्ठ भाई है। युधिष्ठिर ये बात सुन अपनी मां पर गलत लांछन लगाने लगता है, उन्हें बहुत बुरा भला बोलता है। तब कृष्ण पांडव को सारी बात समझाते हैं। अर्जुन को अपने भाड़े भाई को मारने का बहुत दुख होता है। वे इसका पश्चाताप भी करते हैं। कहते हैं कर्ण कृष्ण का ही रूप थे। कृष्ण ने उन्हें इसलिए बनाया था ताकि दुनिया त्याग बलिदान की सही परिभाषा समझ सके। शिक्षा इस प्रकार कर्ण के जीवन से हमें अदम्य साहस, वीरता, दानशीलता, कर्तव्य, वचनबद्धता और सदैव धर्म की राह पर चलने की सीख मिलती है। आपको महाभारत के दानवीर कर्ण से जुड़ी रोचक बातें जान के कैसा लगा? आप अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। कर्ण के अन्य नाम महाभारत काल में वे कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका अर्थ है अपनी स्वयं की देह अथवा कवच को भेदने वाला। उनके अन्य नाम भी थे जो अग्रत लिखित हैं। क्रमांक कर्ण के अन्य नाम रखने का कारण और उनका अर्थ: 1. राधे राधा का पुत्र होने के कारण। 2.
वैकरताना जिसने भगवान इंद्र को अपने अभेद्य कवच और कुंडल दान दे दिए, जो हिंदुओं के देवता भगवान सूर्य से संबंधित हो। 3 रश्मिरथी जो प्रकाश के रथ पर सवार हो। 4 वासुसेन कर्ण का जन्म न, जो धन के साथ जन्मा हो, सोने के कवच और कुंडलों के कारण। 5 सूर्यपुत्र भगवान सूर्य का पुत्र। 6 परशुराम शिष्य भगवान परशुराम का शिष्य होने के कारण। 7 अंगराज अंगराज्य का राजा होने के कारण। 8 विजयधारी विजय धनुष धारण करने वाला। 9 अधिरथी अधिरथ का पुत्र होने के कारण। 10 दानवीर जो व्यक्ति दान देने का स्वभाव रखता हो। 11 दानशूर जो व्यक्ति सच्चे योद्धा की तरह लड़े। 12 वृषा जो सत्य बोलता हो, तपस्या में लीन, प्रतिज्ञा का पालन करने वाला और शत्रुओं पर भी दया करने वाला व्यक्ति। 13 सौता सूत का पुत्र होने के कारण अथवा सारथी बटा सूत जाति से संबंधित होने के कारण। 14 सूत पुत्र सूत का पुत्र होने के कारण अथवा सारथी बटा सूत जाति से संबंधित होने के कारण। 15 कौन्तेय कुंती का पुत्र होने के कारण। इस प्रकार कर्ण के विभिन्न कारणों से विभिन्न नाम थे।